हेलो बच्चों, दिस इज अरुण, योर बायोलॉजी फैकल्टी एट न्यूक्लियस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। एक्शन पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल एग्जैक्टली में बताता है कि किस मैकेनिज्म से जो न्यूरॉन है वो हमारा स्टिमुलेट हुआ है, आखिर जो न्यूरॉन है वो किस तरीके से सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो बेटा हेडिंग लगाएंगे सब लोग, एक्शन पोटेंशियल। क्या? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एक्शन पोटेंशियल है क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज इट ना, एक्शन पोटेंशियल है क्या। देखिए, एक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं? सीरीज ऑफ चेंजेस। क्या? सीरीज ऑफ चेंजेस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या? इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्यूरिंग एक्साइटेशन। क्या? ड्यूरिंग एक्साइटेशन। ठीक है, अब सर इतनी भयानक भयानक बात लिख दी है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए, सीरीज ऑफ चेंजेस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखिए होता क्या है, जो भी हमारे पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन की ये क्या होगी बेटा? एक्सॉन। ये क्या है? न्यूरॉन की एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होगी दैट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोप्लाज्म। इस जो मेम्ब्रेन, जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बेटा बोला जाता है एक्सोलेमा। क्या बोला जाता है? एक्सोलेमा। ठीक है, तो एक है हमारे पास एक्सोप्लाज्म, एक क्या है? एक्सोलेमा। क्या ये इनसाइड ऑफ द सेल है? ये क्या है? इनसाइड ऑफ द सेल। ये क्या है बेटा? इनसाइड ऑफ द सेल। ये आउटसाइड ऑफ द सेल है। ये क्या है? आउटसाइड ऑफ द सेल। तो होता क्या है आउटसाइड ऑफ द सेल? देखिए, इनसाइड और आउटसाइड के बीच में हमेशा बेटा क्या जनरेटेड रहता है? एक ग्रेडियंट जनरेटेड रहता है, चार्ज का ग्रेडियंट जनरेट रहता है, एक वोल्टेज जनरेटेड रहता है, दैट विल बी कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कहानी को थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है, जैसे बेटा ये क्या है? ये हमारा एक्सोप्लाज्म है। क्या है? एक्सोप्लाज्म। ये क्या है? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म के अंदर, अच्छा, जब एक अरुण सर कॉन्सेप्ट लिखते हैं ASC, ठीक है, ASC में क्या लिखेंगे हम लोग अरुण सर कॉन्सेप्ट में कि सेल्स आर पोटेशियम बैग्स। क्या है? सेल्स क्या है बेटा? पोटेशियम के बैग्स है। अगर पोटेशियम के बैग्स हैं, इसका मतलब सेल के अंदर सेल्स हैव लॉट ऑफ पोटेशियम आयन इनसाइड। अंदर की तरफ बेटा बहुत सारा क्या होगा? पोटेशियम आयन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक्सोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा क्या है? पोटेशियम आयन है। एक्सोप्लाज्म यानी इनसाइड ऑफ द सेल क्या होगा बेटा? बहुत सारा पोटेशियम आयन होगा। बाहर की तरफ बेटा क्या होता है? बहुत ज्यादा सोडियम आयन होता है। बाहर की तरफ बहुत ज्यादा क्या होगा? सोडियम आयन होगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है? आउटसाइड ऑफ द सेल जनरली क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द सेल के अंदर बेटा बहुत ज्यादा क्या होगा? सोडियम होगा, और इनसाइड ऑफ द सेल बहुत ज्यादा क्या रहेगा? पोटेशियम रहेगा। बहुत ज्यादा क्या रहेगा? पोटेशियम रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सर? अगर अंदर की तरफ ज्यादा पोटेशियम है तो क्या ये पोटेशियम लीक नहीं कर सकता है? आंसर इज यस। तो बेटा क्या है? पोटेशियम को ट्रांसफर करने के लिए, क्या? पोटेशियम को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज चैनल्स आर कॉल्ड पोटेशियम लीकी चैनल्स। इन चैनल्स को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेशियम लीकी चैनल्स। क्या? पोटेशियम लीकी चैनल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा सर, पोटेशियम लीकी चैनल से क्या होगा? पोटेशियम लीकी चैनल्स का मतलब क्या है? अच्छा, चैनल क्या होते हैं? चैनल के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये एक प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जिनका काम क्या होगा? जो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराएंगे। इनका काम क्या होगा? पोटेशियम को सिंपली सर ये क्या कर देंगे? लीक करवा देंगे। क्या कर देंगे? पोटेशियम को सर ये लीक करवा देंगे। क्या इतनी बात समझ आती है? पोटेशियम के लीकी चैनल्स है। क्या? K+ लीकी चैनल्स। पोटेशियम के क्या है बेटा? लीकी चैनल्स हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पोटेशियम के क्या है? लीकी चैनल्स हैं। इसके अलावा बेटा क्या होगा? इसके अलावा बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है। मैं क्या बोल रहा हूं? बाहर की तरफ बहुत ज्यादा सोडियम है। अगर बेटा बाहर की तरफ बहुत ज्यादा सोडियम होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ बहुत ज्यादा सोडियम होगा, क्या सोडियम भी किसी तरीके से अंदर आ सकता है? सोडियम भी किसी तरीके से अंदर आ सकता है, तो होगा क्या? सोडियम भी अंदर की तरफ लीक कर सकता है। सोडियम को लीक करने के लिए जो हमारे पास चैनल प्रेजेंट है, सोडियम को लीक करवाने के लिए जो हमारे पास चैनल है, इनको बेटा क्या बोलेंगे? सोडियम के लीकी चैनल्स। क्या? सोडियम के लीकी चैनल्स। क्या लीक समझ में आ गया? ये क्या है? सोडियम के लीकी चैनल्स। क्या है? सोडियम के लीकी चैनल्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो बेटा दो तरीके के चैनल बताए, एक पोटेशियम के लीकी चैनल्स, दूसरे सोडियम के लीकी चैनल्स। इनका काम क्या है? इनका काम सिंपल सा है बेटा कि जो जहां पर
ये क्या करवाएंगे, पैसिव डिफ्यूजन कराएंगे। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब जहां कंसंट्रेशन सोडियम की ज्यादा है, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। सर क्या अंदर सोडियम नहीं होता है? आंसर इज यस, कि अंदर सोडियम बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम होता है ना। अंदर भी सोडियम होगा, बाहर भी सोडियम होगा, लेकिन बाहर जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रहेगी, अंदर की तरफ सोडियम की कंसंट्रेशन कम रहेगी। दूसरी चीज, सर अगर अंदर की तरफ आपने पोटेशियम बनाया है, क्या बाहर पोटेशियम नहीं होगा? आंसर इज कि बाहर भी बेटा पोटेशियम होगा, लेकिन बाहर पोटेशियम कम होगा अंदर के कंपैरिजन में। तो सिंपल सा मतलब मेरा बताने का यही है, सिंपल सा बेटा मैंने क्या बताया कि जो भी हमारे पास एक्सोप्लाज्म है, जो भी हमारे पास एक्सोप्लाज्म है, उसके पास एक चैनल, मैंने क्या बता दिया, ये वाले जो व्हाइट चैनल बना रहा हूं, these all are channels of पोटेशियम लीकी चैनल्स। ये सब क्या है बेटा? पोटेशियम के लीकी चैनल्स हैं। क्या इतनी बात समझ आ रही है? ये क्या है बेटा? पोटेशियम के लीकी चैनल्स हैं। दूसरे क्या हो जाएंगे? दूसरे बेटा मैंने क्या बताया? दूसरे मैंने कौन से चैनल्स बताए? दूसरे बेटा कुछ चैनल्स मैंने बनाए हैं, ये कुछ चैनल्स क्या होंगे? ये सोडियम के लीकी चैनल्स हैं। क्या है? सोडियम के लीकी चैनल्स। ये सोडियम के लीकी चैनल्स सोडियम को किधर से किधर लेके जाएंगे? सोडियम बेटा बाहर ज्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ ये लीक करवा रहे होंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है। बाहर की तरफ बेटा सोडियम क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। बाहर की तरफ सोडियम बहुत ज्यादा होगा, अंदर की तरफ क्या ज्यादा होगा? पोटेशियम ज्यादा होगा। पोटेशियम ज्यादा होगा तो ये पोटेशियम जो लीकी चैनल्स हैं, ये पोटेशियम को लीक करवा रहे होंगे। क्या इतनी बात समझ आती है? इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड, उनको बेटा हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। क्या? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होंगे? वोल्टेज गेटेड चैनल्स, देखिए अगर इसको इस तरीके से ग्रीन में बनाता हूं ना, अगर मैं बेटा इसको ग्रीन पे बनाऊं, तो ये जो चैनल है, ये चैनल स्पेसिफिक है। मान लेते हैं इस चैनल को बेटा हम लोग बोलेंगे क्या? ये क्या है? और कौन सा चैनल है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। क्या? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सर ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या होता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या होता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का मतलब क्या है? ये एक सर्टेन वोल्टेज पे सोडियम की क्या करवाएंगे? एंट्री करवाएंगे। एक सर्टेन ओनली ओपन्स ऑन सर्टेन स्पेसिफिक वोल्टेज। क्या? स्पेसिफिक वोल्टेज। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये जब एक सर्टेन टाइप का वोल्टेज होगा तभी ये ओपन होंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है। तो एक और तरीके के चैनल बता दिया, दैट इज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। कुछ और चैनल्स होंगे, जैसे सर मैंने बताया कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होंगे, क्या कुछ और तरीके के चैनल्स भी हो सकते हैं? आंसर इज यस बेटा, कुछ चैनल्स ऐसे भी होंगे जो चैनल क्या करेंगे? पोटेशियम के लिए वोल्टेज गेटेड होंगे। इनको क्या बोलेंगे? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। क्या बोलेंगे? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्या होंगे? ये भी सेम तरीके से हैं। ये सोडियम की एंट्री करवाएंगे ऑन स्पेसिफिक वोल्टेज। ये क्या करवाएंगे? अलाउ पोटेशियम डिफ्यूजन ऑन स्पेसिफिक वोल्टेज। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है? अब क्या इधर बना सकते हैं हम लोग? इधर क्या बना सकते हैं? सिंपल सा कहने का मतलब क्या है? जो भी हमारी एक्सोलेमा है, उस एक्सोलेमा में कुछ जो चैनल्स हैं, कुछ हमारे पास क्या है? लीकी चैनल्स हैं। क्या है? कुछ लीकी चैनल्स हैं। क्या है? लीकी चैनल्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? कुछ हमारे पास लीकी चैनल्स हैं। कुछ हमारे पास बेटा क्या है? कुछ हमारे सोडियम के भी लीकी चैनल्स हैं। इसके अलावा ग्रीन से मैंने क्या बनाया था? कुछ हमारे पास क्या है? कुछ हमारे पास बेटा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। क्या है? कुछ हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। क्या है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। कुछ और चैनल्स हैं, उन चैनल्स को हमने क्या बोला था? कुछ हमारे पास वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं। क्या? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तो सबसे पहला हमारे पास वोल्टेज गेटेड, ये क्या है? वोल्टेज गेटेड, ये इसको बेटा क्या लिखेंगे? ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला क्या था? ग्रीन वाला था वोल्टेज गेटेड, दैट वाज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ठीक है, मतलब एक सर्टेन वोल्टेज में ये क्या करवाएंगे? सोडियम का ट्रांसफर करवाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? इसके अलावा ये दोनों क्या थे? बेटा लीकी चैनल्स ना। ये क्या थे? लीकी चैनल्स। ठीक है, लीकी चैनल्स। कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, कुछ लीकी चैनल्स हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। क्या सर इसके अलावा भी और कुछ प्रेजेंट होता है?
देखो बेटा, चैनल्स तो देखा जाए तो ये 4 तरीके के चैनल मैंने बता दिए। एक लीकी चैनल्स ऑफ सोडियम, लीकी चैनल ऑफ पोटेशियम, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इनका मतलब क्या है? वो देखो, लीकी चैनल्स क्या होंगे? ऑलवेज ओपन रहेंगे। क्या रहेंगे? ऑलवेज ओपन। लेकिन ये वाले जो चैनल हैं, ये जब सर्टेन वोल्टेज हो जाएगा, ओनली ओपन ऑन अ सर्टेन वोल्टेज। जब एक सर्टेन तरीके का वोल्टेज होगा तभी ये चैनल ओपन होंगे, तभी इनकी थ्रू जो पैसेज ऑफ आयंस होगा वो हो पाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है। इसके अलावा मैंने क्या बोला था? इसके अलावा बोला था कि अंदर की तरफ बेटा पोटेशियम क्या रहता है? बाहर की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहता है ना। अंदर बेटा पोटेशियम बहुत ज्यादा रहता है। सेल्स आर पोटेशियम बैग, मेरी लाइन फिर से याद कर लो। बाहर की तरफ क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा क्या रहेगा? सोडियम बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, बाहर की तरफ सोडियम बहुत ज्यादा रहेगा। होता क्या है बेटा, एक और तरीके का ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है हमारे पास, एक और तरीके का ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। क्या? सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। अच्छा, कहीं पर भी बेटा पंप लगा रहे हैं, पंप का मतलब क्या है? पंप का मतलब क्या है? ये क्या करवाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एटीपी का यूज करेगा कि नहीं? एटीपी का यूज करेगा। ठीक है, एटीपी का यूज करके क्या करेगा? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। क्या? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब क्या है? जहां पर जो चीज अलोंग द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब क्या है? सोडियम जहां ज्यादा है वहीं पर और ज्यादा सोडियम कर रहा है, पोटेशियम जहां ज्यादा है वहीं और ज्यादा क्या कर रहा है? पोटेशियम कर रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ? गौर से देखिएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये सर सोडियम को बाहर कर देगा? ये क्या कर रहा है सर? सर ये सोडियम को क्या कर रहा है? बाहर की तरफ कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सोडियम को बाहर की तरफ कर रहा है। आंसर इज यस। और सर ये क्या करेगा? पोटेशियम अंदर की तरफ ज्यादा था, ये पोटेशियम को अंदर की तरफ करेगा। क्या करेगा? अंदर की तरफ करेगा। विद द यूज ऑफ एटीपी। क्या करेगा? एटीपी का यूज करेगा, और एटीपी का यूज करके क्या कर देगा बेटा? एटीपी का यूज करके बना देगा एडीपी, और उससे जो एनर्जी निकलेगी उसकी वजह से ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट, यानी सोडियम को अंदर से उठा के बाहर की तरफ, अंदर से उठा के बाहर की तरफ, पोटेशियम को बाहर से उठा के अंदर की तरफ कर देगा। देखिए, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए, कहने का मतलब क्या है? सिंपल सा कहने का सिंपल सा मतलब बेटा मेरा इतना ही है कि जो सोडियम बाहर ज्यादा था, जो सोडियम बाहर ज्यादा था, ये क्या कर रहा है? उसी डायरेक्शन में उसको फ्लो करवा रहा है। ठीक है, सोडियम बाहर ही कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? पोटेशियम अंदर ज्यादा था, ये पोटेशियम को अंदर लेके जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब पंप है। पंप का मतलब जब ये एटीपी को यूज करेगा, जब भी बेटा ये एटीपी को यूज करेगा, एटीपी से क्या बनेगा? एडीपी बनेगा। क्या? एडीपी। और उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उससे क्या करता है ये? उससे क्या करता है? उससे बेटा ये करता है 3 सोडियम को बाहर करता है। क्या करता है? 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। ठीक है, ये क्या करेगा बेटा? 3 सोडियम आउट और 2 पोटेशियम अंदर करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है? ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करवाएगा। अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब 3 सोडियम को क्या करेगा? आउट करेगा। आउट का मतलब बाहर की तरफ ज्यादा था तो ये इसने क्या कर दिया? बाहरी की तरफ कर दिया। दूसरा बेटा क्या करेगा? 2 पोटेशियम को इन करेगा, सेल के अंदर करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अभी तक बेटा चैनल्स के बारे में अगर बताया जाए तो चैनल्स क्या, कौन कौन से चैनल हैं? सबसे पहले 2 लीकी चैनल्स हैं, सोडियम के लीकी चैनल, पोटेशियम के लीकी चैनल्स। दूसरा सर मैंने क्या बताया? कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। तीसरा बेटा और क्या बताया? तीसरा बताया कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करेगा? कोई भी चीज पंप है, पंप का मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब जहां ऑलरेडी ज्यादा है, मतलब नॉर्मली अलोंग द ग्रेडियंट का मतलब क्या है? ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब क्या है? जहां ऑलरेडी ज्यादा है, सोडियम बाहर की तरफ ऑलरेडी ज्यादा था, सोडियम बेटा बाहर की तरफ ऑलरेडी ज्यादा था, ये सोडियम 3 सोडियम को बाहर की तरफ लेके आया। पोटेशियम अंदर क्या था? ज्यादा था, ये ऑलरेडी क्या कर रहा है? पोटेशियम को अंदर ही भेज रहा है। दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी और ये जो पंप है, इस पंप को क्या बोला जाता है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप 3 सोडियम बाहर करेगा, 2 पोटेशियम अंदर करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है?
सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अब बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे बेटा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, सब लोग हेडिंग लगाएंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सर अभी आपने बताया था कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता था। एक्शन पोटेंशियल बेटा मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन, ये सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। देखो होता क्या है, रेस्टिंग स्टेट के अंदर, एट रेस्टिंग स्टेट ना, जब रेस्ट कर रहा है, जब रेस्ट कर रहा है एट रेस्टिंग, तो बेटा रेस्टिंग के समय पे कौन कौन से चैनल काम कर रहे होंगे बेटा, सोडियम के ये वाले चैनल्स काम कर रहे थे, लीकी वाले, क्या है, सोडियम के लीकी चैनल्स काम कर रहे थे। सर इसके अलावा और क्या काम कर रहा था बेटा, इसके अलावा हमारे पास कौन से चैनल्स काम कर रहे थे, इसके अलावा और से चैनल्स कौन से काम कर रहे थे, इसके अलावा बेटा काम करते हैं हमारे पोटेशियम चैनल्स। क्या, पोटेशियम चैनल्स, क्या क्या, पोटेशियम के लीकी चैनल्स। क्या सर, पोटेशियम के लीकी चैनल्स। इसके अलावा और क्या काम कर रहा था, पोटेशियम के लीकी चैनल्स हो गए। इसके अलावा बेटा 2 और चैनल्स थे, दैट वर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। मैंने क्या बोला है, जब भी इस मेम्ब्रेन में वो तभी ओपन होंगे जब उनको एक सर्टेन तरीके का वोल्टेज मिलेगा। अभी उस सर्टेन तरीके का वोल्टेज तो है नहीं, तो रेस्टिंग स्टेट पे कौन काम कर रहे हैं, सारे लीकी चैनल्स काम कर रहे हैं। सर बस हो गया क्या, आंसर इज नो। एक और बेटा पंप था, कौन सा पंप था, दैट पंप वाज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। क्या, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप सर क्या कर रहा था, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या कर रहा था, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बेटा क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है तब भी उधर बाहर की तरफ 3 सोडियम कर देगा, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है तब भी अंदर की तरफ पोटेशियम कर देगा, विद द यूज ऑफ एटीपी। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेट में क्या रहता है बेटा, रेस्टिंग स्टेट में क्या रहता है, रेस्टिंग स्टेट में इन तीनों चीजें काम कर रही हैं। क्या, रेस्टिंग स्टेट में तीनों चीजें काम कर रही हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज बनाई है, सब लोग गौर से देखिए, पोटेशियम के जो लीकी चैनल्स हैं वो मैंने ज्यादा बनाए हैं, पोटेशियम के लीकी चैनल्स ज्यादा बनाए हैं, पोटेशियम के लीकी चैनल्स ज्यादा बनाए हैं कंपेयर टू सोडियम के लीकी चैनल्स। इसका सर क्या मतलब है, इसका मतलब सर ये है कि क्या मैं ये लिख सकता हूं, सेल मेम्ब्रेन का मतलब न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन है हैज ग्रेट परमिएबिलिटी का मतलब परमिएबिलिटी फॉर पोटेशियम आयंस देन सोडियम आयंस। ठीक है, देन सोडियम आयन कई 100 गुना ज्यादा लगभग क्या होती है बेटा, जो सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है, वो किसके लिए ज्यादा होती है, पोटेशियम के लिए। पोटेशियम के लिए गेट ज्यादा है, अगर पोटेशियम के लिए गेट ज्यादा है तो क्या पोटेशियम इजीली लॉस हो जाएगा, पोटेशियम बाहर की तरफ चला जाएगा, आंसर इज यस। पोटेशियम इससे भी बाहर जाएगा, इससे भी बाहर जाएगा, सब तरफ से क्या होगा बेटा, पोटेशियम बाहर की तरफ जाता जाएगा। सर पोटेशियम जल्दी जल्दी बाहर जा रहा है लेकिन सोडियम की परमेबिलिटी कम है, तो सोडियम की परमेबिलिटी अगर कम होगी तो बाहर से अंदर की तरफ जो सोडियम आ रहा है वो कम आ पाएगा। अब एक बात बताइए, पोटेशियम जल्दी जल्दी बाहर की तरफ जा रहा है, सोडियम कम अंदर आ पा रहा है, अंदर की तरफ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा, अंदर की तरफ से सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है। क्यों, पोटेशियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो सारा पॉजिटिव बाहर की तरफ जा रहा है, कम पॉजिटिव अंदर की तरफ आ पा रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब ये रेस्टिंग स्टेट पे काम कर रहा होगा तो धीरे धीरे बेटा क्या होने लगेगा, अंदर की तरफ निगेटिव आने लगेगा। क्यों निगेटिव आने लगेगा, क्योंकि बेटा देखो नेट मूवमेंट कैसा होगा, पोटेशियम इजीली जल्दी लॉस हो जाएगा लेकिन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम कम हो पाएगा। एट रेस्टिंग स्टेट पे बेटा क्या होगा, रेस्टिंग स्टेट पोटेशियम का जो लॉस है, पोटेशियम का लॉस विल बी फार ग्रेटर देन सोडियम गेन। सोडियम जो सेल के अंदर आ रहा है वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम लॉस। अगर पोटेशियम ज्यादा लॉस कर रहा है और सोडियम अंदर कम आ पा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लॉस कर रहा है, कम अंदर आ पा रहा है, नेट अंदर की तरफ क्या होने लगेगा बेटा, निगेटिव चार्ज आने लगेगा। क्या आने लगेगा, निगेटिव चार्ज आने लगेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, हुआ क्या बेटा, देखिए सोडियम के भी लीकी चैनल्स हैं, पोटेशियम के भी लीकी चैनल्स हैं, लेकिन पोटेशियम की परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो हमारे जितने भी सेल्स हैं, हमारे सेल्स के पास
सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ चैनल्स होंगे, वो चैनल्स हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। जितने भी चैनल्स हैं, चैनल्स को अगर आप गेट के तरीके इमेजिन करोगे तो क्या गेट के बाहर एक गार्ड अंकल होते हैं, गार्ड अंकल होते हैं, तो गार्ड अंकल क्या करते हैं, अच्छा तुम काम के हो, तुमको अंदर जाने देंगे, तुम काम के नहीं हो, तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। तो सेल जो है, सेल की मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ आयंस को आने जाने देगी, बाकी सबको रोक के रखेगी। जैसे सोडियम के चैनल्स हैं, सोडियम के चैनल्स सोडियम को ही आने देंगे, लेकिन सोडियम के चैनल्स अगर कम प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू पोटेशियम चैनल, तो सोडियम कम अंदर आ पाएगा एज कंपेयर टू पोटेशियम लॉस। पोटेशियम का लॉस जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोडियम। तो क्या पॉजिटिव चार्ज नेट क्या होता जा रहा है, बाहर की तरफ ज्यादा जा रहा है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कम आ रहा है। तो अंदर की तरफ बेटा क्या होने लगेगा, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। क्या होगा बेटा, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि पोटेशियम का जो लॉस है इट विल बी ग्रेटर देन सोडियम इन। ठीक है, अच्छा ये क्यों हुआ, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में जो गेट कीपर्स हैं, जो नंबर ऑफ गेट्स हैं, नंबर ऑफ गेट किसके लिए ज्यादा है, नंबर ऑफ गेट किसके लिए ज्यादा है, पोटेशियम के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, एज कंपेयर टू सोडियम। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो बेटा अभी तक मैंने क्या क्या बताया, अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है या जो एक्सोलेमा होती है, इस एक्सोलेमा में लीकी चैनल्स होंगे। लीकी चैनल्स क्या होंगे, हमेशा ओपन रहते हैं। रेस्टिंग स्टेट में जब कोई इंपल्स नहीं आया है तो ज्यादा पोटेशियम बाहर जा रहा है, कम सोडियम अंदर आ पा रहा है, तो बाहर की तरफ पॉजिटिविटी ज्यादा रहेगी, अंदर की तरफ निगेटिविटी रहेगी। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि रेस्टिंग स्टेट में क्या रहेगा, एट रेस्टिंग स्टेट पे बेटा क्या रहेगा, रेस्टिंग स्टेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या होगा बेटा, ये हमने क्या बना दिया, एक्सोप्लाज्म। क्या, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, इस एक्सोप्लाज्म में कुछ चैनल्स हैं, क्या, कुछ चैनल्स हैं, सोडियम के लीकी चैनल्स हैं, और कौन से हैं, पोटेशियम के लीकी चैनल्स हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या है बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता था, किस चीज को बाहर करता था, जो चीज बाहर ज्यादा थी, सोडियम बाहर ज्यादा थी, अंदर की तरफ 2 पोटेशियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसकी वजह से नेट क्या हो रहा है, नेट रिजल्ट बेटा क्या बन रहा है, इस पूरे इफेक्ट की वजह से जो नेट रिजल्ट बन रहा है वो बेटा अंदर की तरफ निगेटिव बन रहा है और बाहर की तरफ पॉजिटिव बन रहा है। क्या, बाहर की तरफ पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया सर, अब हम कर लेते हैं एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाते हैं, क्या, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। ठीक है, फिर इनको कनेक्ट कर देते हैं सर किससे, किसी वोल्टेज नापने वाले इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, वोल्टेज नापने वाले इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर देंगे तो क्या वो मुझे यहाँ पर वोल्टेज बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बेटा अंदर की तरफ निगेटिव है, सेल के अंदर की तरफ निगेटिव है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल, क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस across द मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन के आसपास जो सेल में पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो एक चीज, एट रेस्टिंग स्टेट पे इसको क्या बोलने लगेंगे, रेस्टिंग स्टेट पे मोर निगेटिव इनसाइड है, अंदर की तरफ निगेटिव ज्यादा है, तो रेस्टिंग स्टेट पे बेटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, कितना आता है, -70 मिलीवोल्ट इन न्यूरॉन। क्या, इन न्यूरॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, -70 मिलीवोल्ट इन न्यूरॉन। बेटा ये जो -70 मिलीवोल्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग का मतलब जब सेल रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि रेस्टिंग स्टेट में एक्सॉन के अंदर निगेटिव ज्यादा रहेगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव ज्यादा रहेगा। अंदर की तरफ निगेटिव ज्यादा है, बाहर की तरफ पॉजिटिव ज्यादा है, इन दोनों को मेजर किया, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया दैट इज अप्रोक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट इन न्यूरॉन। क्या, -70 मिलीवोल्ट इन न्यूरॉन। क्या इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अब एक बात बताओ, किसी भी वजह से इन सारे चैनल्स में कुछ डिस्टरबेंस हो, कुछ आयंस का हेरफेर हो, तो क्या होगा बेटा, कुछ आयंस ऊपर नीचे जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हो सकता है क्या कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या हो बेटा, चेंज हो। क्या, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया।
कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल की मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है सर, ये इसके आसपास मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों आया होगा बेटा, जल्दी जल्दी सोडियम क्या होने लगे होगा, सोडियम कम अंदर आ पा रहा होगा, जल्दी जल्दी सारा पोटेशियम लॉस हो रहा होगा, जिसकी वजह से अंदर की तरफ नेट निगेटिव चार्ज हो गया, अंदर की तरफ नेट निगेटिव चार्ज हो गया, बाहर की तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसकी वजह से बेटा क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ निगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, बाहर की तरफ पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। अंदर की तरफ निगेटिविटी ज्यादा होगी, कितनी सर निगेटिविटी हो जाएगी, अंदर की तरफ निगेटिविटी के लिए हम लोग ने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाया, उससे पोटेंशियल डिफरेंस नापा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा हम लोग क्या बोलने लगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलने लगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर बेटा ये रेस्टिंग स्टेट में नापा गया है, अगर जब सेल रेस्ट कर रहा है तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एट रेस्टिंग स्टेट। एट रेस्टिंग स्टेट इसको क्या बोलेंगे, एट रेस्टिंग स्टेट बेटा इसको क्या बोलेंगे, RMP। क्या, RMP। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, RMP। इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बेटा न्यूरॉन के लिए, -70 मिलीवोल्ट। कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। इसका मतलब क्या है, जब भी रेस्टिंग स्टेट रहेगी, रेस्टिंग स्टेट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट। कितना होगा बेटा, -70 मिलीवोल्ट। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब बेटा अगली हेडिंग हम लोग लगाएंगे एक्शन पोटेंशियल, जो पढ़ रहे थे एक्शन पोटेंशियल। क्या बेटा, एक्शन पोटेंशियल। इसी एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, अब इसी कहानी को समझते हैं। एक्शन पोटेंशियल क्या था, कि सीरीज ऑफ चेंजेस थे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हो रहे हैं ना। देखो होता क्या है बेटा, होता क्या है, रेस्टिंग स्टेट में अगर मैं इसको सही तरीके से समझाऊं तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा, रेस्टिंग स्टेट में बेटा क्या होता है, जैसे देखो बेटा, अगर बेटा मैं सिंपल रेस्टिंग स्टेट में बताऊं तो मान लो यहाँ पर कुछ -70 है। क्या, यहाँ पर -70 कितना है, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इधर क्या लिखेंगे सर, -60 -50 मिलीवोल्ट। ठीक है, -60 40 30। ठीक है, -20 -10 फिर 0 फिर +10 फिर +20 फिर +30 फिर +40। सर इसी तरीके से चल रहा होगा क्या, इस तरीके से चल रहा होगा। देखो बेटा रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट में जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो कितना रहता है, और इस साइड बेटा हम लोग क्या मार्क कर ले, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। क्या, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में किस तरीके से टाइम के साथ चेंज हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। होता क्या है, रेस्टिंग स्टेट में सेल इस पे चलता रहता है। ठीक है, होगा क्या बेटा, अगर हम एक थोड़ा सा कुछ स्टिमुलस देंगे, क्या, स्टिमुलस। अच्छा स्टिमुलस कैसा होगा, स्टिमुलस बेटा कैसा भी हो सकता है, केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, जैसे आपकी जीभ है, जीभ में गस्टेटरी स्टिमुलस हो सकता है, टेस्ट का स्टिमुलस हो सकता है। इसके अलावा लाइट एक स्टिमुलस के तरीके काम कर सकती है रेटिना के अंदर ना। तो जैसे कुछ स्टिमुलस आता है तो कुछ ऐसा चेंज होगा, कुछ ऐसा चेंज होगा कि ये जो पोटेंशियल है इसमें कुछ चेंज आएगा। ठीक है, ये जो पोटेंशियल है इसमें कुछ चेंज आएगा। सबसे पहले एक होती है बेटा एक्शन पोटेंशियल के अंदर 5 फेजेस में एक्शन पोटेंशियल पढ़ा जाता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल को कैसे पढ़ा जाता है बेटा, 5 फेजेस में पढ़ा जाता है। ठीक है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल को बेटा, एक्शन पोटेंशियल को 5 फेजेस में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फेज आएगा दैट विल बी कॉल्ड रेस्टिंग फेज। क्या, रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज। फिर दूसरा बेटा क्या होगा, डीपोलराइजेशन। क्या, डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन फेज। तीसरा बेटा होगा रीपोलराइजेशन फेज। क्या, रीपोलराइजेशन फेज। ठीक है, रीपोलराइजेशन फेज। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या होगा, इसके बाद हमारे पास होगा आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन फेज। क्या, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन फेज। ठीक है, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन फेज। ठीक, या तो ऐसे लिख लीजिए हाइपर पोलराइजेशन फेज। क्या, हाइपर पोलराइजेशन फेज। ठीक है, फिर अगला स्टेट क्या हो जाएगा बेटा, अगला हो जाएगा आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। क्या, आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन फेज, रीपोलराइजेशन फेज, डीपोलराइजेशन और रेस्टिंग फेज। क्या इतनी बात समझ में आती है, ये एक्शन पोटेंशियल के डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहले हेडिंग हम लोग लगाएंगे, सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे हम लोग रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज में तो सर मैंने अभी आपको बताया था, रेस्टिंग फेज में क्या होता है, रेस्टिंग फेज में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, वो लगभग कितना होगा, -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट रहेगा। फिर इसके अलावा कौन कौन से चैनल ओपन थे बेटा, पोटेशियम के लीकी चैनल्स ओपन थे,
ना। इसके अलावा और कौन कौन से चैनल्स ओपन थे? सोडियम के लीकी चैनल्स ओपन थे, और बेटा क्या ओपन था? सोडियम के लीकी चैनल्स ओपन थे। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप, क्या? सोडियम पोटेशियम पंप, ये सब काम करता रहता है रेस्टिंग स्टेट में ना, सोडियम पोटेशियम पंप। इन तीनों के इफेक्ट की वजह से जो नेट बन रहा था, दैट वाज मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना बन रहा था? नेट -70 मिलीवोल्ट। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं बेटा? पोटेशियम का लीकी चैनल है, सोडियम का लीकी चैनल है, सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं कि रेस्टिंग स्टेट में जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ये क्या रहेंगे? ये क्या रहते हैं बेटा? क्लोज रहते हैं। क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। क्या रहते हैं? क्लोज, ठीक है। ये जो चैनल्स हैं ये रिमेन्स क्लोज, क्या? रिमेन्स क्लोज, क्लोज रहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये क्या रहेंगे बेटा? हमेशा क्लोज रहेंगे। तो रेस्टिंग फेज में क्या हो रहा है? जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रहा है दैट इज -70 मिलीवोल्ट। अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर्स ना, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग, कौन से फैक्टर है? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि निगेटिव बना होगा टू माइनस इनसाइड ना, माइनस इनसाइड। क्यों माइनस रहा होगा? सबसे पहला बेटा पोटेशियम की परमेबिलिटी क्या रहती है? 100 टाइम्स ग्रेटर देन, 100 टाइम्स ग्रेटर देन, यानी उसके जो गेट थे वो क्या थे? ज्यादा थे सोडियम के कंपैरिजन में। तो जो पोटेशियम का ओवरऑल लॉस हो रहा था वो ज्यादा हो रहा था कंपेयर टू सोडियम। दूसरा बेटा क्या होगा? अंदर की तरफ बेटा क्या होता है? जैसे मान लो ये है, ये क्या है? हमारी एक्सोन है ना, एक्सोन। ये इसके अंदर एक्सोनोप्लाज्म, जो एक्सोप्लाज्म होगा, बाहर की तरफ क्या होगा बेटा? एक्सटीरियर। तो बेटा अंदर की तरफ बेटा कुछ निगेटिवली चार्ज बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं। क्या? निगेटिवली चार्ज बड़े बड़े प्रोटीन्स। क्या? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो अंदर की तरफ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, अंदर की तरफ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, अंदर की तरफ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है तो क्या वो जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को बाहर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? आंसर इज नो। अंदर की तरफ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है तो उनकी वजह से क्या रहेगा? पॉजिटिव अंदर की तरफ रुका रहेगा। पॉजिटिव को अंदर से बाहर की तरफ ले जाना कठिन है, लेकिन पॉजिटिव को अंदर से बाहर की तरफ ले जाना कठिन है और बाहर से पोटेशियम अंदर आएगा। तो ओवरऑल बेटा इसकी वजह से अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज बना रहता है। कितना निगेटिव बना रहेगा? देखिए एक तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे, क्या? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? लीकी चैनल्स ना, लीकी चैनल्स थे, सोडियम के भी थे और पोटेशियम के भी थे। इसके अलावा और क्या था बेटा? इसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप। क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। ये सब जब एक साथ काम कर रहा होता है तो जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, आरएमपी जो है, आरएमपी कितना रहता है बेटा? लगभग -70 फॉर अ न्यूरॉन। न्यूरॉन के लिए क्या रहेगा? आरएमपी -70, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है। तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो क्या रहेगा? जो मान लेते हैं यहाँ पर -70 है, क्या? -70, तो -70 के आसपास ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। इतनी बात समझ में आती है? फिर अगला जो स्टेज आएगा, अब जैसे ही बेटा स्टिमुलस आता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, क्या? जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, क्या? जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस को किसी दूसरे कलर से बना लेते हैं। जैसे ही बेटा कोई स्टिमुलस आता है तुरंत क्या होता है? जैसे ही बेटा कोई स्टिमुलस आता है, जैसे ही बेटा कोई स्टिमुलस आएगा तुरंत क्या होगा? जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है तो अगली स्टेज हमारी चालू हो जाती है। अगली स्टेज इज डीपोलराइजेशन। क्या? डीपोलराइजेशन। देखो मैं बताता हूं, जैसे ही बेटा कोई स्टिमुलस आएगा, जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा, जैसे ही मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी स्टिमुलस आया, क्या? कोई भी स्टिमुलस आया, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, किसी भी तरीके का कोई स्टिमुलस आया, उसकी वजह से बेटा जल्दी जल्दी क्या होने लगेगा? उसकी वजह से जल्दी जल्दी जो सोडियम आयंस है, जो सोडियम आयंस हैं, सोडियम आयंस उसकी वजह से क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे और सोडियम का जल्दी जल्दी क्या होने लगेगा बेटा? अंदर की तरफ इनफ्लक्स। क्या होने लगेगा? सोडियम का इनफ्लक्स ना, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। अच्छा इनफ्लक्स ऑफ सोडियम रहेगा, सोडियम इनफ्लक्स जो था वो बढ़ जाएगा। अगर सोडियम का इनफ्लक्स बढ़ जाएगा तो अंदर की तरफ जो निगेटिविटी इसने बना रखी थी वो निगेटिविटी क्या होने लगेगी? बाहर से बेटा अंदर की तरफ क्या आने लगा? जैसे स्टिमुलस आई अंदर की तरफ क्या आने लगा? ज्यादा ज्यादा सोडियम अंदर की तरफ आने लगा।
बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आती है। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस की वजह से क्या हुआ, सोडियम जल्दी 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 अंदर की तरफ आ रहा है। अगर सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ गया, सोडियम अंदर की तरफ ज्यादा आने लगा, तो एक बात बताओ, जो अंदर की तरफ निगेटिविटी भरी हुई थी वो निगेटिविटी क्या होने लगेगी, वो निगेटिविटी सर कम होने लगेगी। बेटा जब निगेटिविटी कम होगी तो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। जैसे ही थोड़ा पॉजिटिव की तरफ गया, कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ फिर वापस से नीचे ड्रॉप कर गया, ठीक है, नीचे ड्रॉप कर गया। फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब 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 ये क्या करे, जब ये अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दे, क्या, जब ये अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दे, ठीक है। अच्छा सर थ्रेशोल्ड क्या होता है, देखो बेटा जैसे वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स हैं वो बेटा ओपन होते हैं, ओपन सेट -65 मिलीवोल्ट टू -55 मिलीवोल्ट। अच्छा इसका मतलब क्या है, जैसे जो -70 मिलीवोल्ट था तब ये जो चैनल्स थे वोल्टेज गेटेड चैनल्स ये काम नहीं कर रहे थे, अब ये काम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे। अगर देखो पहले क्या हुआ बेटा, इंक्रीज सोडियम, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, लीकी चैनल्स, किसके चैनल्स के थ्रू बेटा, लीकी चैनल्स के थ्रू। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इंक्रीज थ्रू लीकी चैनल्स। दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स का मतलब क्या है, ये जो चैनल्स हैं ये तब ओपन होंगे जब -65 मिलीवोल्ट या -55 मिलीवोल्ट के करीब करीब का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। अच्छा एक बात बताओ, सोडियम जल्दी जल्दी जैसे कोई स्टिमुलस आया तुरंत क्या हो गया, सोडियम अंदर की तरफ आने लगा, सोडियम अंदर की तरफ आने लगा तो अंदर की तरफ इस सेल ने जो निगेटिविटी बना रखी थी वो क्या होने लगेगी, पॉजिटिव की तरफ होने लगेगी। -70 से -60 होगी, फिर माइनस ऐसे करके -50 होगी, इस तरीके से कम होने लगेगी। फिर होगा क्या, जैसे ही बेटा ये ट्रिगर आएगा, जैसे ही -65 मिलीवोल्ट या -55 मिलीवोल्ट होगा, तुरंत क्या होंगे बेटा, ओपन हो जाएंगे हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पीछे बताए थे आपको, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हम लोग किस कलर से बना रहे थे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बना रहे थे हम लोग ग्रीन कलर से। ये क्या है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये कब ट्रिगर होते हैं, जब -65 मिलीवोल्ट हो जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल या -55 मिलीवोल्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टिमुलस आया, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ, सोडियम अंदर की तरफ आया, अंदर की तरफ पॉजिटिविटी बनने लगी, अंदर की तरफ जब पॉजिटिविटी बनने लगी तो -70 से जो पोटेंशियल था एक समय पे -65 -55 के करीब करीब आया होगा। जैसे ही इनका ट्रिगर हो गया, जैसे इनका ट्रिगर हो गया तुरंत ये वाले चैनल, जैसे एक सर्टेन वोल्टेज आ गया तुरंत ये वाले चैनल्स भी ओपन हो जाएंगे। अच्छा ये चैनल्स जो होते हैं बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं पूरी मेम्ब्रेन के अंदर। अगर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बहुत सारे प्रेजेंट है, अचानक से एक सर्टेन वोल्टेज हुआ, सारे के सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, एक साथ ओपन हो जाएंगे, सारे के सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। देयर विल बी रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ मोर सोडियम इनसाइड द सेल, क्योंकि ऑटोमेटिकली सोडियम जो था बाहर की तरफ ज्यादा था, चैनल जैसे ही ओपन हुए, बहुत सारे चैनल एक साथ ओपन हुए तो तुरंत तुरंत क्या होने लगेगा, पैसिव डिफ्यूजन होगा फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ द सेल टू इंटीरियर ऑफ द सेल। क्या इतनी बात समझ में आती है। तो जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे तो तुरंत बेटा क्या होगा, ये जो पोटेंशियल है और ज्यादा सोडियम अंदर की तरफ आने लगा। अच्छा और ज्यादा सोडियम अंदर की तरफ आने लगा होगा तो अंदर की तरफ जो निगेटिविटी बनी होगी वो और ज्यादा पॉजिटिव की तरफ एकदम शूट करेगी, दैट इज कॉल्ड ओवरशूट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ओवरशूट। ये क्या होने लगेगा, -70 से -65 हुआ, -65 पे क्या हुआ, अचानक से और ज्यादा सोडियम अंदर की तरफ आने लगा। जैसे ही और ज्यादा सोडियम अंदर की तरफ आने लगा तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो निगेटिव था वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ आने लगेगा। एक समय आएगा जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा कितना हो जाएगा, 0 मिलीवोल्ट। कितना हो जाएगा, 0 मिलीवोल्ट। 0 मिलीवोल्ट के बाद भी सोडियम चैनल जो होंगे वो बंद नहीं होंगे। सो इसके बाद भी जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो और ओपन रहेंगे। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन रहेंगे तो उसकी वजह से क्या रहेगा बेटा, जो मेम्ब्रेन होगा ये धीरे धीरे एक समय बाद तो पॉजिटिव में चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, पॉजिटिव में। दैट लीड्स टू पॉजिटिव 30 मिलीवोल्ट ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल ना, उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव 30 मिलीवोल्ट तक ये जा सकता है। ठीक है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, रैपिड ओवरशूट ऑफ, रैपिड, इसको बेटा इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, रैपिड ओवरशूट ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, रैपिड ओवरशूट ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो कहने का मतलब क्या है, पूरी कहानी में मैंने बेटा क्या बताया है, पूरी कहानी में क्या बताया मैंने, पूरी कहानी में मैंने बताया है कि जैसे बेटा ये जो एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म में लीकी चैनल चल रहे थे, अंदर की तरफ -70 था, जैसे ही कोई स्टिमुलस आया अंदर की तरफ सोडियम आने लगा, अंदर की तरफ सोडियम आने लगा, धीरे धीरे -70 से -55 हो गया, -55 पे क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, बाहर की तरफ से और ज्यादा सोडियम अंदर की तरफ आने लगेगा। जब बाहर से अंदर की तरफ और ज्यादा सोडियम आने लगेगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस से और पॉजिटिव हो जाएगा। क्या
बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस आने की वजह से क्या होगा, सोडियम अंदर की तरफ आने लगेगा। सोडियम अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ की निगेटिविटी कम होने लगेगी, अंदर की तरफ निगेटिविटी कम होने लगेगी। उसके ऊपर क्या हो, फिर जैसे जैसे निगेटिविटी कम होते होते -70 से -60 -55 या -65 के करीब आएगी तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और देयर विल बी रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ मोर एंड मोर सोडियम आयन, मोर एंड मोर सोडियम आयन अंदर की तरफ आने लगेंगे। ज्यादा पॉजिटिव बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ज्यादा पॉजिटिव बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ जो पोटेंशियल होने लगेगा वो बेटा धीरे धीरे -70 से प्लस की तरफ जाने लगेगा, अंदर की तरफ पॉजिटिविटी होने लगेगी। अंदर की तरफ पॉजिटिविटी होने लगेगी तो बेटा अचानक से एकदम जल्दी जल्दी अंदर की तरफ जितने वोल्टेज गेट सोडियम चैनल थे वो सारे ओपन हो गए, जल्दी से पोटेशियम अंदर गया, जल्दी से पोटेशियम अंदर गया, जल्दी से पॉजिटिव की तरफ चला गया। जैसे ही जल्दी से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये 0 पे जाके रुकता नहीं है, ये क्या करता है बेटा +30 तक जाता है। ये जब +30 तक जाता है तो दैट इज कॉल्ड रैपिड ओवरशूट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रैपिड ओवरशूट। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है? तो बताया मैंने, क्या बताया बेटा मैंने ऐसे कि रेस्टिंग स्टेट का बता ही दिया था कि रेस्टिंग स्टेट में क्या क्या होता है। दूसरा बेटा मैंने क्या बताया कि जब भी डीपोलराइजेशन स्टेट होती है, डीपोलराइजेशन स्टेट कब स्टार्ट होगी, डीपोलराइजेशन स्टेट कब स्टार्ट होगी बेटा, डीपोलराइजेशन स्टेट कब स्टार्ट होगी, जब भी कोई स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस की वजह से क्या होगा, स्टिमुलस की वजह से सोडियम एंट्री बढ़ जाएगी, सोडियम एंट्री इंक्रीज हो जाएगी थ्रू लीकी चैनल्स के थ्रू एंट्री बढ़ गई है। उसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसकी वजह से क्या होगा, जल्दी से बताओ। सोडियम चैनल्स के थ्रू क्या बढ़ गई है, मतलब लीकी चैनल्स के थ्रू सोडियम की एंट्री थोड़ी सी बढ़ जाएगी जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी तरीके का हो सकता है ना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, किसी भी तरीके का स्टिमुलस आएगा वो सब का सब क्या करेगा बेटा, सोडियम की एंट्री को बढ़ा देगा लीकी चैनल्स के थ्रू। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होने लगेगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से -72 -65 होगा, -55 होगा, इस तरीके से कम होने लगेगा। एक ऐसा समय आएगा जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 मिलीवोल्ट और -55 मिलीवोल्ट इसके करीब पहुंचेगा, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जैसे ही अचानक से ओपन होंगे, देयर विल बी वेरी रैपिड इंक्रीज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टिल +30, क्या +30 मिलीवोल्ट तक बेटा क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, जैसे ये क्या बनाया था, एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या था, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज था, अंदर की तरफ निगेटिविटी थी। कितनी निगेटिविटी थी बेटा, -70 मिलीवोल्ट थी। जैसे -70 से -65 हुई होगी, कोई स्टिमुलस आया होगा, स्टिमुलस की वजह से -65 से माइनस इतना हो गया ना कि -65 मिलीवोल्ट हुई। फिर तुरंत क्या हो गया बेटा, वोल्टेज गेट सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। जैसे ही ओपन हो गए तुरंत मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा कितना हो गया, +30 करीब, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, +30 करीब हो गया। क्या मैंने भी यहाँ पर भी यही बताया था। देखो बेटा होगा कुछ ऐसे कि मान लेते हैं, होगा कुछ ऐसे कि मान लेते हैं -70 है, कितना है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। ये कितना है बेटा, -60 -50 -40, इस तरीके से करते करते बेटा -30, एक समय आएगा बेटा जब +30 भी हो जाएगा, क्या +30 हो जाएगा। तो बेटा रेस्टिंग स्टेट में वो कितना जा रहा था, रेस्टिंग स्टेट में आरएमपी बेटा हमारा कितना था, -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट रहता है अंदर की तरफ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेटा क्या हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि कोई स्टिमुलस आया होगा, क्या कोई स्टिमुलस आया होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई स्टिमुलस आया, क्या स्टिमुलस आया, स्टिमुलस की वजह से क्या होगा बेटा, स्टिमुलस की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा, माइनस से क्या होने लगेगा, पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। क्यों पॉजिटिव की तरफ जाने लगा, देयर इज रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, तो सोडियम आयंस की रैपिड इन्फ्लक्स होगा, ठीक है। क्योंकि अभी लीकी चैनल्स ओपन हुए, क्या लीकी चैनल्स ना। थोड़े समय बाद क्या होगा, जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 के करीब होगा तो यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट होता है किसके लिए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगे। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के थ्रू क्या होगा बेटा, रैपिड इन्फ्लक्स, वेरी रैपिड इन्फ्लक्स ना, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ
सोडियम, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। उसकी वजह से क्या होने लगेगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल शूट करेगा कहां तक आ जाएगा बेटा, +30 तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा, +30 तक। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा, सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, आरएमपी के समय पे जब -70 मिलीवोल्ट था, जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, जैसे बेटा कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने के बाद क्या हुआ, स्टिमुलस आने के बाद जैसे कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने के बाद बेटा जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने के बाद जल्दी जल्दी लीकी चैनल से एंट्री होने लगी, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन स्टार्ट हो गया। ये एक्सोप्लाज्म था, एक्सोप्लाज्म के अंदर धीरे धीरे सोडियम अंदर की तरफ आने लगे थे ना, सोडियम अंदर की तरफ आने लगे थे। पहले लीकी चैनल से आए, फिर जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगभग -55 मिलीवोल्ट के करीब हो गई, तो जितने भी वोल्टेज गेटेड चैनल थे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वो भी ओपन हुए और वो जल्दी से क्या हुआ, सोडियम चैनल्स और ज्यादा अंदर आने लगे ना, सोडियम आयन और ज्यादा अंदर आने लगा। इस स्टेज को बेटा हम लोग बोलते हैं द स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन। इस स्टेज को क्या बोला जाता है, ग्रीन से जो मैंने शो किया है, दैट इज आवर स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन। क्या स्टेज ऑफ, लिख दें क्या इसको बेटा, क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आती है, ये क्या है बेटा हमारे पास, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आती है, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आती है। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही +30 वोल्ट पहुंचता है, मिलीवोल्ट पहुंचता है, तुरंत क्या होगा, जैसे ही +30 मिलीवोल्ट पहुंचता है, अब क्या हो जाएंगे बेटा, ये जितने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, ये सब क्लोज हो जाएंगे। अब जैसे ही सब क्लोज होंगे, तो अगला इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगला इवेंट क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर +30 मिलीवोल्ट पे कुछ और चैनल्स हमने बताए थे, कुछ चैनल्स बताए थे बेटा, पोटेशियम चैनल्स। क्या, पोटेशियम चैनल्स। तो यहाँ पर क्या हुए, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। अच्छा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्या थे, वोल्टेज गेटेड का मतलब ये जो चैनल होंगे ये एक सर्टेन वोल्टेज पे खुलेंगे। ये किस वोल्टेज पे खुलते हैं बेटा, ओपन्स व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाए, माइनस की जगह +30 मिलीवोल्ट हो जाए। जैसे +30 मिलीवोल्ट होता है, जैसे +30 मिलीवोल्ट होगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल का काम क्या होगा, बाहर की तरफ बेटा पोटेशियम करवाना। चैनल्स तो सिंपली क्या करवाते हैं, जहां पर पोटेशियम ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ लेके जाएंगे। अंदर की तरफ नॉर्मली पोटेशियम ज्यादा था, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ पोटेशियम जल्दी जल्दी जाने लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके साथ ही एक चीज और हुई, इसके साथ एक चीज क्या हुई, इसके साथ बेटा एक चीज क्या हुई, इसके साथ एक चीज ये हुई कि जो ये वाले चैनल्स थे, जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम सोडियम चैनल्स थे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल +30 पे जाके क्लोज हो जाएंगे। क्या, +30 पे जाके क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोजेस ना एट +30 मिलीवोल्ट। कितनी बात समझ में आ रही है। तो +30 पे जाके जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो बंद हो गया, उसकी जगह पे कौन काम करने लगे, हमारे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, तो देयर विल बी रैपिड आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम। तो जल्दी से क्या होने लगेगा, पोटेशियम आयन जो होगा वो आउटफ्लक्स होने लगेगा ना, देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन का आउटफ्लो होगा, ज्यादा आयन पॉजिटिव वाला बाहर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वाला आयन बाहर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वाला आयन बाहर की तरफ जाएगा तो मेम्ब्रेन कैसे होने लगेगी, इसको क्या इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखो बेटा, जैसे ही पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ जाने लगेगा, मेम्ब्रेन वापस से कैसे होने लगेगी, निगेटिव होने लगेगी। क्या होने लगेगी, निगेटिव होने लगेगी। क्या इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बेटा कुछ ऐसे बताया कि जैसे ही जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 मिलीवोल्ट पे पहुंचता है, जैसे ही +30 मिलीवोल्ट पे पहुंचता है, तो दो चीजें होती हैं। जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, वो क्या हो जाएंगे, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स थे वो क्या हो गए, वो हो गए बेटा क्लोज। क्या, क्लोज। और उसी वक्त क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, ये क्या हो गया बेटा, ओपन हो गए। इनकी जो ओपनिंग थी वो किस पे थी, ओपन। और इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों ही वजह से क्या होगा, जल्दी से बताओ, इन दोनों ही वजह से देयर विल बी रैपिड आउटफ्लो ऑफ K+। जल्दी जल्दी बाहर की तरफ जाएगा। अगर K+ जल्दी जल्दी बाहर की तरफ जाएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस से कैसे लगेगा,
देखो सिंपल सी बात क्या बता रहा हूँ, सिंपल सी बात क्या बता रहा हूँ, ये हमारा फिर वापस से एक्सॉन बना लिया। अब बेटा क्या हुआ, सारे जो भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे, सारे जो भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स थे, वो उनको हमने कैसे दिखाया था, क्या ऐसे दिखाया था क्या, ये सारे क्या थे बेटा, वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे। इनके थ्रू जो भी मूवमेंट हो रहा था सोडियम का वो इनहिबिट हो गया, सोडियम का मूवमेंट जो था वो बेटा क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। सोडियम का मूवमेंट कैसे हो रहा था, सोडियम का मूवमेंट कैसे हो रहा था, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, इसी वजह से पॉजिटिविटी आ रही थी। ठीक है, अब क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा, इसकी जगह पे क्या होगा, इसकी जगह पे बेटा जो भी हमारे पोटेशियम के चैनल्स हैं, जो भी हमारे पोटेशियम के चैनल्स हैं, मान लो ये मैंने पोटेशियम का चैनल बनाया, ये मान लो मैंने पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, ये सब क्या है बेटा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं, इनकी अगर ये +30 पे एट +30 क्या, एट +30 मिली वोल्ट क्या होगा बेटा, ये जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है, इनके थ्रू पोटेशियम का बाहर की तरफ लीक ज्यादा हो जाएगा, बाहर की तरफ लीक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हुआ क्या बेटा, सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी क्या है, जैसे स्टिमुलस आने की वजह से क्या हुआ, सोडियम जल्दी जल्दी अंदर की तरफ आने लगा। जैसे ही देखो इधर फिर समझते हैं, जैसे स्टिमुलस आया, सोडियम जल्दी जल्दी अंदर की तरफ आने लगा, लीकी चैनल से एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट आएगा, जिस ट्रिगर पॉइंट के बाद क्या होगा, सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, तो देयर विल बी रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, उसकी वजह से और ज्यादा मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव की तरफ हो गया। जैसे ही ये +0 पे पहुंचेगा, कुछ नहीं होगा, ये ज्यादा होते होते कहां तक पहुंच जाएगा, +30। जैसे +30 पे पहुंचेगा, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो ओपन हुए थे वो बंद हो जाएंगे, और उनकी जगह क्या ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम कहाँ ज्यादा होता है, पोटेशियम सेल के अंदर सर ज्यादा होता है, सर के अंदर ज्यादा होता है, सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाने लगेगा, सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो देयर विल बी रैपिड आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगेगा, प्लस आयन है बेटा, प्लस आयन जैसे ही बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ वापस से वो निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए क्या बना है, अंदर की तरफ वापस से मेम्ब्रेन निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। सर ये निगेटिव कहाँ तक होगी, इसको बेटा निगेटिव होना चाहिए था, कहाँ तक, इसको बेटा निगेटिव होना चाहिए था -70 तक, लेकिन सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पोटेशियम चैनल थोड़े स्लो चैनल्स होते हैं, ये स्लो चैनल्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये बेटा क्या करेंगे, ये खुले रह जाएंगे। ठीक है, इनको -70 पे ब्रेक लगाना था, लेकिन ये ब्रेक नहीं लगा पाए, तो क्या हुआ बेटा, ये -70 से भी ज्यादा पोलराइज हो गए, -70 से भी ज्यादा पोलराइज हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ आती है, -70 से भी ज्यादा पोलराइज हो गए। अगर ज्यादा पोलराइज हो गए हैं, इसलिए बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, पहले ये जो स्टेज थी, देखो हुआ क्या, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन के बाद बेटा ये जो स्टेज होगी, इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्टेज को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेज को बेटा बोला जाता है स्टेज ऑफ, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसको बेटा क्या बोलेंगे, स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलेंगे, स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन। तो पहली स्टेज क्या बताई, पहली स्टेज बताई थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज, फिर दूसरी क्या थी बेटा, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन, तीसरी क्या हो जाएगी, स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आती है? इसको बेटा व्हाइट से कर लेते हैं ना, इसको क्या कर लेते हैं, व्हाइट से कर लेते हैं। पहला रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज, दूसरी क्या हो गई, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन, तीसरी क्या हो गई बेटा, स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, वापस से मेम्ब्रेन जो है, वापस से मेम्ब्रेन अपने रेस्टिंग की तरफ जा रही है, लेकिन ये रेस्टिंग तक जाते जाते ये जो पोटेशियम के चैनल्स थे, ये इनको -70 पे जाके रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये -70 के बाद भी ये रुकते नहीं है। पोटेशियम का फिर भी क्या होता लगता है, आउटफ्लो ही होने लगता है। अगर पोटेशियम तब भी आउटफ्लो होता रहेगा जब ये -70 पे पहुंच गए हैं, स्टिल क्या होगा, स्टिल मोर निगेटिविटी होने लगेगी अंदर की तरफ ना, और ज्यादा निगेटिविटी होने लगेगी। उसकी वजह से क्या होगा, अगर और ज्यादा निगेटिविटी होने लगेगी तो उसकी वजह से बेटा क्या होगा, उसकी वजह से ये -70 मिलीवोल्ट की जगह, ये -70 मिलीवोल्ट की जगह और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, ये -70 मिलीवोल्ट की जगह और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? क्या होगा बेटा, और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। अच्छा सर, ये -70 मिलीवोल्ट था, तो -70 के बाद ये और कहां तक जा सकता है? देखो बेटा, ये कुछ इतने ज्यादा खुले रह जाएंगे कि इनका जो मेनली इनको क्या होना चाहिए था, यहाँ पर -70 पे आने के बाद रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये रुकते नहीं है बेटा, और ज्यादा पोटेशियम आउटफ्लो होता रहता है इस स्टेज में भी।
तो भी इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ स्टेज, इस स्टेज को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्टेज को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेज को बोला जाता है स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। क्या, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन, क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। इसको बेटा क्या अच्छी तरीके से लिख लिया जाए, इसको बेटा यहाँ लिख लेते हैं, इसको बेटा क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आती है, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन, क्या इतनी बात समझ में आती है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो हमने अभी तक 4 स्टेजेस पढ़ी सर। पहले सिंपल आरएमपी पे चल रहा था, फिर सोडियम चैनल्स ओपन हुए, फिर पोटेशियम चैनल ओपन हुए, पोटेशियम चैनल को आरएमपी पे रुक जाना चाहिए था, आरएमपी पे सर ये रुका नहीं, और ज्यादा रुका नहीं, तो ये धीरे धीरे और ज्यादा जो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ थी वो और ज्यादा निगेटिव होने लगी एज कंपेयर टू -70। वो कहां तक जा सकती है, -100 तक चली गई। ठीक है, अब सर ये -100 तक चली गई है, तो अब क्या होगा, अब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटा हुआ क्या, इसके बाद एक और फेज आता है, इसके बाद ये जो पोटेशियम चैनल्स हैं इस लेवल पे जाके बंद होंगे। क्या, पोटेशियम चैनल्स क्लोजेस, हाँ पोटेशियम चैनल क्या होंगे बेटा, यहाँ पर क्लोज होंगे। क्या, क्लोज होंगे। इस लेवल पे जाने के बाद जब ये क्लोज होंगे तब 3 चीजें मेनली काम कर रही होंगी, तब मेनली बेटा क्या है, 3 चीजें काम कर रही होंगी। इसके बाद बेटा मेनली जो हमारा उसका रोल आएगा, क्या, इस स्टेज को बेटा हम लोग बोलते हैं आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। क्या, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। इसकी वजह से वापस से आरएमपी में आ पाएगा, वापस से आरएमपी में आ पाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ बेटा कुछ ऐसा कि कुल मिला के मैंने कितनी स्टेजेस बताई, कुल मिला के मैंने कितनी स्टेजेस बताई, सबसे पहले आरएमपी रेस्टिंग स्टेट, फिर दूसरा क्या बताया, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन, जैसे स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के बाद लीकी चैनल से एंट्री हुई, उससे वोल्टेज गेट सोडियम चैनल ओपन हो गया, उससे स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन हुआ। फिर धीरे से क्या हुआ, जब +30 तक पहुंच गया, +30 तक पहुंचने के बाद क्या हुआ बेटा, वोल्टेज गेट पोटेशियम चैनल ओपन हो गया। वोल्टेज गेट पोटेशियम चैनल ने क्या किया, जल्दी जल्दी रैपिड आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम, जैसे जैसे आउटफ्लो होगा, जैसे जैसे पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा, सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ निगेटिव होती जाएगी, वापस से निगेटिव होती जाएगी। कितने निगेटिव होना चाहिए था, इसको -70 पे आकर रुक जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया गाड़ी तुरंत नहीं रुकी, गाड़ी तुरंत नहीं रुकी, तो क्या हुआ, और ज्यादा बेटा ये -70 से -100 तक और ज्यादा निगेटिव होते चले गए। इस स्टेज को बेटा इन्होंने क्या बोला, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। क्या बोला, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। फिर उसके बाद -100 के बाद जाने के बाद तक इनके पास ब्रेक लग पाएगी, तब फिर पोटेशियम का आउटफ्लो नहीं होगा। अब ये बेटा पोटेशियम का आउटफ्लो नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर कुछ चैनल्स बेटा इंपॉर्टेंट काम किए। यहाँ पर बेटा अब पोटेशियम पे भी ब्रेक लग चुका है, सोडियम पहले ही बंद हो गए थे। अब बेटा हमारा मेन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पंप है वो काम करेगा। कौन सा पंप है बेटा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। क्या, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, ये क्या करता है, 3 सोडियम सर बाहर कर देता है, 2 पोटेशियम सर अंदर कर लेता है। ठीक है, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। तो यहाँ पर कौन काम करेगा बेटा, लीकी चैनल्स काम कर रहे होंगे और सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होगा, और उसकी वजह से वापस से हमारा क्या आएगा, रिस्टोर क्या होगा बेटा, वापस से -70 मिलीवोल्ट आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या क्या बोला है, देखिए इधर समझ लेते हैं एक बार। मैंने क्या बोला कि जब भी देखो, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक मैंने क्या बताया, स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन कब स्टार्ट होगी, जल्दी से बताओ, रीपोलराइजेशन कब स्टार्ट होगी बेटा, स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन में सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, क्या लिखेंगे, स्टार्ट्स क्या लिखेंगे बेटा, स्टार्ट्स व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स +30 मिलीवोल्ट। +30 हो गया तो तुरंत क्या हुआ, जो रीपोलराइजेशन है वो स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्लोज हो गए थे और ओपन क्या हो गया था, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए थे, यहाँ पर ओपन हुए थे ना। और इसकी वजह से नेट इफेक्ट क्या हुआ था, देयर विल बी रैपिड आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम आयंस। ठीक है, पोटेशियम आयंस ना, इसकी वजह से क्या हो गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल और निगेटिव की तरफ जाने लगा। किसकी तरफ जाने लगा बेटा, निगेटिव की तरफ। क्या इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। तो स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन में क्या हो गया बेटा, स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन में जो यहाँ पर पोटेशियम चैनल्स थे, पोटेशियम वोल्टेज गेट पोटेशियम चैनल, वो सब ओपन हुए, उनकी वजह से रैपिड आउटफ्लो हो गया किसका बेटा, पोटेशियम का। रैपिड आउटफ्लो हो गया क्या, पोटेशियम का। क्या इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। फिर इसके बाद देखो लीकी चैनल्स तो हमेशा ओपन रहेंगे ना, लीकी चैनल्स को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली वोल्टेज गेटेड चैनल्स कब ओपन हो रहे हैं। फिर बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल्स होंगे ना,
वो क्या होंगे बेटा, वोल्टेज गेटेड जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो क्या करेंगे, वोल्टेज गेटेड जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो क्या करेंगे बेटा, देखो क्या बता रहा हूं मैं, जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं वो अभी भी क्लोज नहीं होंगे ना, वो अभी भी क्लोज नहीं होंगे ना, दे डोंट क्लोज एट आरएमपी ना, आरएमपी पे क्लोज नहीं होंगे, आरएमपी यानी -70, तो फिर उसकी वजह से बेटा एक अगली स्टेज आएगी, दैट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। क्या, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन का मतलब क्या है, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन का मतलब क्या है, देखो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स more negative because there is still more potassium outflow after रीपोलराइजेशन स्टेज के बाद भी क्या हुआ बेटा, और ज्यादा जो पोटेशियम था वो बाहर की तरफ जा रहा था। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, तो हुआ क्या बेटा, जो एक्सॉन है, एक्सॉन में -70 मिलीवोल्ट हो भी गया था, एक्सॉन के अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो -70 हो गया था, तब भी क्या हुए, इन्होंने पोटेशियम चैनल्स ने ब्रेक लगाया। क्या, पोटेशियम चैनल्स ने ब्रेक लगाया। दे आर एक्चुअली स्लो चैनल्स। क्या, स्लो चैनल्स का मतलब क्या होता है, स्लो चैनल्स है, इसका मतलब क्या होगा, स्लो चैनल्स का मतलब इन्होंने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, तुरंत ये बंद नहीं हुए, ये जाके बंद होते हैं दिस स्टेज या फिर दिस स्टेज का मतलब पोटेशियम का जो आउटफ्लो है वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूज टिल -100 मिलीवोल्ट। ठीक है, -100 मिलीवोल्ट तक ये चला जाएगा। ठीक है, -100 मिलीवोल्ट तक चला जाएगा, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है अंदर -70 से भी ज्यादा होके क्या हो जाएगी, -100। क्या, -100 मिलीवोल्ट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, -100 मिलीवोल्ट। ज्यादा पोटेशियम बाहर की तरफ जा रहा था, पोटेशियम जल्दी बाहर की तरफ जा रहा था, अंदर की तरफ वापस से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अब बेटा इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अगला स्टेज जो आएगा दैट विल बी स्टेज ऑफ आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन की बात की स्टेज ना, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन में बेटा क्या होगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, रिस्टोरेशन। क्या, रिस्टोरेशन ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू -100 मिलीवोल्ट ना, कितना होता है बेटा, -70 मिलीवोल्ट। कितना होगा, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, ये कैसे होगा बेटा, ये कैसे होगा, रिस्टोरेशन ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू -70 मिलीवोल्ट। और ये बेटा होगा कैसे, ये कुछ ऐसे होगा कि जैसे सिंपल सी बात क्या है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट, यहाँ पर ATPase पंप काम करेगा ना, ATPase पंप। कौन सा ATPase पंप, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। क्या, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ठीक है, ATPase पंप। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, वापस से हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होगा। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होगा। अच्छा, इसमें गौर करने वाली बात ये भी है कि इस समय पे जो लीकी चैनल्स है वो भी काम कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप भी काम कर रहा है। लीकी चैनल्स तो एक्चुअली मैंने क्या बताया था, लीकी चैनल्स एक ऐसे चैनल्स हैं जो हमेशा ही क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। लीकी चैनल्स का मतलब लीक करवा रहे हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल्स का मतलब जब एक सर्टेन वोल्टेज आएगा तब ओपन होंगे। सोडियम के वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स कब ओपन हुए थे, जब -55 मिलीवोल्ट था ना, जब -65 से -55 तक था, तो क्या हुए थे, वो ओपन हुए थे। क्या इतनी बात समझ में आती है, सारी स्टेजेस के बारे में समझ में आ गया। अब सारी स्टेजेस को अगर हम लोग मैं पूछूं तो आप लोग खुद से बताएंगे, आप लोग यहाँ वहां से बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो अब मैं पूछूंगा, आप लोग को बताना है। ठीक है, मान लेते हैं बेटा ये -70 है। ठीक है, क्या है, -70 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये बेटा क्या है, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो पहले जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे चल रहा था, तुरंत स्टिमुलस आया, स्टिमुलस की वजह से क्या हुए, जल्दी सोडियम चैनल्स ओपन हुए। जैसे सोडियम चैनल्स ओपन हुए तुरंत क्या होगा, तुरंत क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। जैसे बेटा सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत देयर विल बी रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। सोडियम जल्दी जल्दी अंदर की तरफ आने लगेगा। सोडियम अंदर की तरफ आएगा तो पहले किन चैनल से आएगा, पहले वो लीकी चैनल से आएगा। फिर जब एक थ्रेशोल्ड पार हो जाएगा, देयर विल बी रैपिड ओवरशूट। क्या होगी, रैपिड ओवरशूट हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ आती है, क्या हो जाएगी बेटा, रैपिड ओवरशूट। रैपिड ओवरशूट के बाद क्या होगा, रैपिड ओवरशूट के बाद
जब ये +30 तक, ये +0 तक जाएगा, +0 के बाद भी ये रुकेंगे नहीं, जल्दी जल्दी क्या होने लगेगा, सोडियम और ज्यादा बाहर की तरफ जाने लगेगा। फिर वहां पर जब ये +30 के पास पहुंच जाएगा, जब ये +30 मिलीवोल्ट पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर बेटा ये सारे चैनल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। और यहाँ पर बेटा हमारे चैनल्स आएंगे वापस से हमारे सेवियर, दे आर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ये क्या होंगे, ओपन होंगे। जब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो ये वापस से क्या कर देंगे, ये वापस से क्या कर देंगे, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को वापस से नेगेटिव की तरफ लाने लगेंगे। ये क्या कर रहे होंगे बेटा, पोटेशियम को बाहर कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, पोटेशियम को बाहर कर रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये सोडियम वाले चैनल्स क्या कर रहे थे, सोडियम वाले चैनल्स क्या कर रहे थे, देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ मोर एंड मोर पॉजिटिव आयन, जो क्या कर रहे हैं, सोडियम को इन्फ्लक्स करवा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अब होता क्या है बेटा, जब ये -70 मिलीवोल्ट पर पहुंच भी जाएगा, उसके बाद भी क्या होगा, जब ये -70 मिलीवोल्ट पे पहुंच भी जाएगा, उसके बाद भी क्या होगा, ये और ज्यादा निगेटिव ही करता रहेगा, और ज्यादा निगेटिव करता रहेगा। कितनी बात समझ में आती है, कितनी बात समझ में आती है। क्या -70 पे पहुंच गया, अब ये -70 पे पहुंचने के बाद भी ये संतुष्ट नहीं होता है, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, और ज्यादा ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेक ये स्लो लगा पाता है, ब्रेक स्लो लगा पाता है, तो धीरे धीरे -70 से और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। दे विल कम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -100, क्या, -100 मिलीवोल्ट। ठीक है, -100 मिलीवोल्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अभी भी देखो यहाँ पर अगर मैं शो करना चाहूँ तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, पोटेशियम बाहर ही निकल रहा है ना, ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी बाहर की तरफ ही निकलता जा रहा है। कितनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद बेटा एक और चीज काम करेगी, जब ये -100 पे आके ब्रेक लगा पाएंगे फाइनली, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट, हमारे पास जो पंप है वो काम करेगा। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पंप कौन सा है, हर एक सेल के पास प्रेजेंट होता है, दैट इज अवर सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, विद द यूज ऑफ एटीपी का यूज करके ऐसे करेगा। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अब ये जब आरएमपी वापस से ऐसे होगा, तो ये वापस से जब ये आरएमपी पे पहुंच जाएगा तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। क्या इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, आरएमपी समझ में आ गया, आरएमपी समझ में आ गया। तो ये सबसे पहली स्टेज क्या होगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दूसरी स्टेज क्या हो जाएगी, अगर मैं इधर बना के लिखूं तो सबसे पहले क्या है, आरएमपी लिखा है। दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन। दूसरा क्या है, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन के बाद जो तीसरा चीज लिखी है, इट विल बी, जो तीसरी चीज मेनली लिखेंगे हम लोग, वो क्या हो जाएगी बेटा, तीसरी स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन। क्या, स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन के बाद एक और स्टेज है, वो कौन सी लिखी, ये जो ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक अभी तक लग नहीं पाया, तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन जो होगी वो हाइपरपोलराइज हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। क्या, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। फिर ये जो हाइपरपोलराइजेशन -100 तक हो गया था, उस -100 तक होने के बाद भी अब क्या होगा, -100 तक होने के बाद वो चाहेगा कि वापस से उसका कितना हो जाए, कि वापस से उसका माइनस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाए, -70 हो जाए। उसकी वजह से अगली स्टेज हो जाएगी स्टेज ऑफ, अब हाइपरपोलराइजेशन के बाद की स्टेज है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। क्या, स्टेज ऑफ आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आती है, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। उसके बाद वापस से क्या हो जाएगी, आरएमपी पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वापस से आरएमपी पे आ जाएगा। सबके मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिख दें क्या, सबके मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिख दें क्या, सबके मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये लगभग कितने मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे रहा, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, जो डीपोलराइजेशन हुआ वो कब हुआ, जब ये -70 मिलीवोल्ट से कब तक रहा, +30 मिलीवोल्ट तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन कब हुआ, जब +30 मिलीवोल्ट से इसने वापस से कोशिश की कि -70 मिलीवोल्ट हो जाए। -70 पे इसने ब्रेक लगाने की कोशिश की पोटेशियम चैनल्स ने, लेकिन ब्रेक लग नहीं पाया, तो उसकी वजह से एक और स्टेज बनेगी कि -70 से भी ज्यादा हो गया, दैट विल बी कॉल्ड -100 मिलीवोल्ट तक हो गया। उस स्टेज को बेटा क्या बोलेंगे, स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। स्टेज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन के बाद क्या है, स्टेज ऑफ आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। इसमें क्या कोशिश की, बॉडी ने, जो सेल ने क्या कोशिश की कि -100 मिलीवोल्ट से वापस से किसकी तरफ चला जाए, -70 मिलीवोल्ट। क्या इतनी बात समझ में आती है, -70 मिलीवोल्ट 2 लिख देते हैं ना, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। क्या आरएमपी, स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन, स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन, इनके बारे में सब समझ में आ गया, इनके बारे में समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा ये क्या है, यहाँ पर बेटा मेनली पोटेशियम बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अब बेटा एक चीज और लिखते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से चैनल्स ओपन होंगे।
देखो आरएमपी पे तीन चीजें काम कर रही होंगी, एक सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होगा, क्या क्या काम कर रहा होगा यहाँ पर बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होगा, और क्या काम कर रहा होगा, इसके अलावा सर आपने बताया था कि सारे लीकी चैनल्स तो काम करते ही रहते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, लीकी चैनल्स काम कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है आरएमपी पे। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे स्टिमुलस आया, स्टिमुलस की वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ सोडियम बढ़ जाएगा, अंदर की तरफ सोडियम बढ़ जाएगा तो सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ने लगेगा। इस जगह पे जब ये -55 के करीब था, कौन से चैनल्स ओपन हुएंगे जल्दी से बताओ, इस जगह पे ओपन हुए होंगे हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हुए होंगे, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। अभी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जैसे ओपन होंगे तुरंत क्या होने लगेगा, मेम्ब्रेन पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल +30 तक जाते जाते क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा जल्दी से बताओ, इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे बेटा सिंपली क्या होगा, जो हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स थे वो क्लोज हो गए ना, क्लोज हो गए, ठीक है, और दूसरे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए ना। अब जैसे पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तुरंत क्या होगा, तुरंत क्या होगा, पोटेशियम का आउटफ्लो होने लगेगा, पोटेशियम बाहर की तरफ जाने लगेगी, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन वापस से निगेटिव की तरफ आने लगेगी, निगेटिव तक आते आते -70 तक इनको रुक जाना चाहिए था, -70 तक रुकता नहीं है। उसके बाद भी क्या होने लगेगा, ये क्या यहाँ पर क्या हो गया कि जो पोटेशियम चैनल्स, सिंपल भाषा में लिख देते हैं, पोटेशियम चैनल्स आर स्लो चैनल्स, क्या, स्लो चैनल्स, दे कीप ओपन व्हेन आरएमपी इज रीच्ड। आरएमपी पहुंच भी गया है तब भी क्या है, आरएमपी रीच्ड, ठीक है, आरएमपी पहुंच भी गया है, उसके बाद भी क्या है, पोटेशियम और ज्यादा बाहर की तरफ जाता जा रहा है, पोटेशियम और ज्यादा बाहर की तरफ जाता जा रहा है, तो ये क्या होगा, -100 तक चला जाएगा। तो इस स्टेज को बेटा क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ हाइपरपोलाइजेशन, क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ हाइपरपोलाइजेशन। यहाँ पर पोटेशियम ही बाहर जा रहा है। फिर ये जो लास्ट वाली स्टेज है, लास्ट वाली स्टेज में कौन कौन काम करेगा, यहाँ पर बेटा मेनली क्या हुआ, यहाँ पर गौर से करिए, यहाँ पर आके बेटा क्या हो पाए हैं, पोटेशियम चैनल क्लोजेस, क्या, पोटेशियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल थे वो क्लोज हो पाए, क्या, क्लोज हो पाए। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल कहाँ क्लोज हुए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कहाँ क्लोज हुए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कहाँ पर ओपन हुए थे। इतनी बात समझ में आती है बेटा, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है। पूरे एक्शन पोटेंशियल में, एक्शन पोटेंशियल में क्या हुआ कि एक जगह पे जहां पर भी एक्शन पोटेंशियल आएगा तुरंत स्टिमुलस आएगी, अंदर सोडियम आएंगे लीकी चैनल्स के थ्रू। फिर बाद में क्या हुआ कि लीकी चैनल्स के थ्रू सोडियम जो ज्यादा अंदर आने लगेंगे उसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से -55 या 65 के करीब तक जाएगा। फिर वहां पर क्या होगा, सोडियम अंदर होंगे, +30, फिर उसके बाद ये वापस से ये पूरा एक्शन पोटेंशियल क्या है, पूरा एक्शन पोटेंशियल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। फिर वापस से आरएमपी आ जाएगा, तो आरएमपी पे सारी चीजें काम कर रही होंगी। अच्छा एक चीज और मैं पूछता हूँ, सुन लो, ये तो क्या है बेटा, एक्शन पोटेंशियल, क्या है, एक्शन पोटेंशियल। अब मैं एक चीज पूछता हूँ, सर ऐसी स्टिमुलस आई, सर ऐसी स्टिमुलस आई कि उस स्टिमुलस की वजह से -55 तक क्रॉस नहीं कर पाया। अगर ये स्टिमुलस इतनी स्ट्रेंथ की है कि -55 तक क्रॉस नहीं कर पाया, तो क्या होगा बेटा, सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन नहीं हो पाएंगे। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, ये यहीं पर दब जाएगा ना, वापस से यहीं पर दब जाएगा, ठीक है, कम आया दब गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसी स्टिमुलस जो इस थ्रेशोल्ड की नहीं होगी, जो इस थ्रेशोल्ड की नहीं होगी, वो सारी स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल नहीं बना पाएंगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इन सारी स्टिमुलस की वजह से जो पोटेंशियल बनता है दैट इज कॉल्ड लोकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, लोकल पोटेंशियल। ठीक है, तो बेटा कहने का सिंपल सा मतलब मेरा क्या है कि जो भी एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल ऑलवेज क्या होगा बेटा, जो एक्शन पोटेंशियल है इट विल ऑलवेज बी जब हो पाएगा जब ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगी। जैसे बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर स्टिमुलस इतनी स्ट्रेंथ की है, अगर स्टिमुलस इतनी स्ट्रेंथ की है कि वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देगी, क्या कर दे रही है, थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दे रही है, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ना, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा तो हमारा पूरा एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे, फिर वो सारी चीजें जो आगे आपको बताई वो सारी चीजें हो पाएंगी। अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, क्या सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में बेटा क्या होगा, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में भी क्या होगा, अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम है तो बेटा वहां पर बनेंगे हमारे लोकल पोटेंशियल। क्या बनेंगे, लोकल पोटेंशियल्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, लोकल पोटेंशियल्स, ठीक है। लोकल पोटेंशियल कैसे होते हैं, लोकल पोटेंशियल में पूरी साइकिल ऑफ एक्शन पोटेंशियल नहीं होगी जो हम लोग ने अभी पीछे पढ़ी है। क्या इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है।
कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो इसको -55 मिलीवोल्ट तक नहीं लेके जा पाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो थ्रेशोल्ड से कम की स्टिमुलस। कितनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अब बेटा अगली हेडिंग हम लोग लगाएंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। देखिए एक्शन पोटेंशियल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल फॉलोज, एक्शन पोटेंशियल फॉलोज ऑल और नन लॉ ना, ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ का मतलब क्या है, ऑल और नन लॉ का मतलब क्या है बेटा, ऑल और नन लॉ का मतलब क्या है, ऑल और नन लॉ का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना होगा, एक बार क्या हुआ बेटा, अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना स्टार्ट हो गया, यहाँ सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हो गई, तो बेटा पूरी साइकिल होगी ना, देयर इज नो, सिंपल सा मतलब क्या है, या तो पूरा एक्शन पोटेंशियल आएगा या तो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो पाएगा। ये ऑल कब होगा, जब भी कौन सी स्टिमुलस होगी बेटा, सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगी। सुप्रा का मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा ना, सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है, या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगी ना, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कुल मिला के ज्यादा होनी चाहिए, तो उसकी वजह से बेटा क्या होगा, हमारे पास पूरा एक्शन पोटेंशियल होगा ना, फुल फ्लेज्ड एक्शन पोटेंशियल। क्या, फुल फ्लेज्ड एक्शन पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अगर भैया एक्शन पोटेंशियल होगा तो पूरा ऐसा ही होगा, ये जो पूरे सारे स्टेप्स बताए सारे के सारे स्टेप्स ऐसे ही होंगे। नन का मतलब क्या है, अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, क्या बेटा, अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है तो क्या होगा, सब थ्रेशोल्ड जैसे स्टिमुलस होगी तो नन फॉलो होगा, पूरा एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा। कितनी बात समझ में आती है? उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं फिर, लोकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, लोकल पोटेंशियल। दूसरी बेटा क्या होगी, इट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होता है एक्शन पोटेंशियल। क्या होता है बेटा, यूनिडायरेक्शनल। कितनी बात समझ में आती है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, यूनिडायरेक्शनल, इतनी बात समझ में आती है। एक्शन पोटेंशियल नर्व में कहां स्टार्ट होगा, एक्शन पोटेंशियल नर्व में स्टार्ट कहां होता है बेटा, एक्शन पोटेंशियल इन नर्व सेल। नर्व सेल कहां स्टार्ट होगा बेटा, मेनली एक्सॉन हिलक। क्या, एक्सॉन हिलक। एक्सॉन हिलक क्या होता है, एक्सॉन हिलक के बारे में बता देते हैं। देखो जब भी हम नर्व ऐसे बनाते हैं, जब भी हम ऐसे न्यूरॉन सेल बनाते हैं, तुरंत क्या होता है, हम लोग क्या बनाते हैं, इस वाले रीजन, जिस वाले रीजन में ये जो एक्सॉन है ये बनना स्टार्ट हुआ है, जिस वाले रीजन में बनना स्टार्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन हिलक। क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलक। क्या इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है। क्या यहाँ पर बना दूं क्या, ऐसे करके क्या होगा बेटा, जहां से इसने एक्सॉन ने स्टार्टिंग ली है, इस स्टार्टिंग वाले पार्ट को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्टिंग वाले पार्ट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, एक्सॉन हिलक। क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलक। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहां पर बनना स्टार्ट होगा, एक्सॉन हिलक पर बनना स्टार्ट होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, एक्सॉन हिलक, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, या तो ऑल और नन लॉ होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। एक्शन पोटेंशियल कहां पर जनरेट होना स्टार्ट होगा, एक्सॉन हिलक पे जनरेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। देखिए बेटा एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल में सिंपली जो हमने सारे स्टेप्स बताए कि सोडियम पोटेशियम पंप का क्या रोल है, इसके अलावा वोल्टेज गेट सोडियम चैनल्स का क्या रोल है, इसके अलावा मैंने क्या बताया कि जो वोल्टेज गेट सोडियम चैनल है वो कब ओपन होंगे, जो सोडियम के जो पोटेशियम के वोल्टेज गेट चैनल्स है वो कब बंद होंगे या ओपन होंगे। इन सारी चीजों के ही रिगार्डिंग क्या है हमारा पूरा एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल को इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल का अच्छा सा स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अगर आपको किसी भी पार्ट में एक्शन पोटेंशियल के जितने भी स्टेप्स बताए, जितने स्टेजेस बताए, सारे स्टेजेस में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप पहले वीडियो को उसको वापस से पॉज करके देखेंगे या तो फिर पीछे करके देखेंगे। स्टिल अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स रह जाती हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो नंबर दिया आप इस नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन लव यू, ओके बाय।